अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़िरीन जुमात, मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों और दूरों दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बात चल रही थी। बात असल ये चल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैसरा जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम है, ये शाम का दूसरा सफ़र था। अल्लाह के नबी वापस आ गए और मैसरा जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का ग़ुलाम है, शाम के सफ़र में जो वाक़यात उन्होंने देखा था वो सारा वाक़या हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से बयान फरमाया। सारा वाक़या, जितने भी वाक़यात शाम के सफ़र में पेश आए थे, मैसरा ने वो तमाम के तमाम वाक़यात हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से बयान फरमा दिया। चुनांचे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जब इन वाक़यात को सुना तो वरक़ा बिन नौफल एक आलिम थे मक्का के अंदर, बड़े आलिम थे, आसमानी किताबों के बड़े आलिम और जानकार थे। मक्का के अंदर रिश्ते में उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के चचेरे भाई भी लगते थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा वरक़ा बिन नौफल के पास जाती है और ये सारा वाक़या बयान करती है अपने चचेरे भाई से कि शाम के सफ़र में इस तरह का वाक़या पेश आया है, आखिर बात क्या है, माजरा और हकीकत क्या है। वरक़ा बिन नौफल चूँकि मक्का के बड़े आलिमों में शुमार होते थे, आसमानी किताबों का इल्म अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया था। वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि खदीजा, अगर ये वाक़यात जो तुम बयान कर रही हो, अगर ये वाक़यात सच्चे हैं, वाक़यतन सच्चे हैं, तो यकीन मानो तुम बड़ी खुशकिस्मत हो, भाग्यशाली हो कि इस उम्मत में अल्लाह ताला एक नबी को पैदा करने वाले हैं। अल्लाह ताला इस उम्मत के अंदर एक नबी को भेजने वाले हैं और अनकरीब उनका ज़माना बहुत करीब है कि वो आखिरी नबी इस उम्मत के अंदर आने वाला है। और ये जो वाक़यात तुम बयान कर रही हो, ये सारे के सारे वाक़यात इस बात के ऊपर दलील है कि यही वो शख्स है जिसे अल्लाह ताला अपना नबी इस उम्मत का बनाने वाले हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जब ये बात सुनी तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के दिल में एक बात ये पैदा हुई, ख़याल पैदा हुआ कि क्यों न इनसे निकाह किया जाए। चुनांचे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने निकाह का पैगाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भिजवाया
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वली और चचा ख्वाजा अबू तालिब से मशवरा किया। ख्वाजा अबू तालिब जो अल्लाह के नबी के वली हैं और चचा हैं, वो भी राज़ी और तैयार हो गए। चुनांचे रिश्ता मुतय्यन हुआ, तारीख़ मुतय्यन हुई और मुतय्यन तारीख़ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा ख्वाजा अबू तालिब, हज़रत हमज़ा और कुरैश के दूसरे जो रुअसा थे, सारों की मईयत और साथ लेकर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर पहुँचते हैं। वहाँ निकाह की महफिल लगती है और उसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निकाह होता है। खुतबा निकाह ख्वाजा अबू तालिब ने पढ़ाया। उस खुतबा निकाह का एक छोटा सा जुमला जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ख्वाजा अबू तालिब ने कहा, अम्मा बाद फ़इन्न मुहम्मदम मिम्मन ला युवाज़नु बिही फ़तम मिन कुरैश इल्ला रुज्जिह बिही शरफ़न व अक़लन व नबलन व फ़ज़लन व इन कान फ़िल माली क़ल्ल फ़इन्नहु ज़िल्लुन ज़ाइल। ये ख्वाजा अबू तालिब की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज है जो खुतबा निकाह में उन्होंने कहा था। अपने भतीजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कहा कि मोहम्मद वो नौजवान है कि जिनका मुकाबला कुरैश का कोई भी नौजवान नहीं कर सकता है, ना अक़ल में, ना इल्म में, ना शरफ़ में, ना इल्म दानाई में, ना हिकमत में। अल्लाह ताला ने हर चीज़ के अंदर मेरे इस भतीजे और नौजवान को दूसरे नौजवानों पर फ़ौक़ियत अता फरमाई है। ये बात अलग है कि माल इनके पास कम है, पैसे कम है, लेकिन पैसा और रुपया तो आज है, कल नहीं है। ये ज़ाइल और ख़त्म होने वाली चीज़ है। लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने की तरफ माइल और रग़बत रखती है, इसलिए आज इनका निकाह मुनाक़िद हुआ। यह उस खुतबा निकाह का एक छोटा सा जुमला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह मुकम्मल हो गया। 20 ऊँट मुकर्रर हुए महर में। 20 ऊँट मुकर्रर होते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होता है तो उस वक्त अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल की उम्र है और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल है। 15 साल अपने से उम्र में बड़ी औरत से अल्लाह के नबी ने निकाह किया। और मज़ीद ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला निकाह है। इससे पहले किसी से निकाह नहीं हुआ था, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा का ये तीसरा निकाह है। इससे पहले 2 मर्दों से निकाह हो चुका था, तलाक हो गई थी। अल्लाह के नबी से ये तीसरा निकाह हो रहा है और अल्लाह के नबी का अपना पहला निकाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो चुका इब्तिदाए आलम से। जब से दुनिया बनी है तब से आज तक अल्लाह का जो घर है वो 5 बार अल्लाह के घर की तामीर हुई है। सबसे पहले हज़रत आदम ने तामीर की थी, हज़रत आदम ने बनाया था। दूसरी बार हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल, बहुत मशहूर वाक़िया है। यह दूसरी मर्तबा अल्लाह के घर खाने काबा को बनाया था। और तीसरी मर्तबा कुरैश वालों ने बनाया जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की उम्र है। 35 साल की उम्र जब अल्लाह के नबी की होती है तो कुरैश वालों ने ये इरादा किया कि क्यों नहीं अल्लाह के इस घर को दोबारा बनाया जाए। चुनांचे तमाम के तमाम लोग इस बात पर राज़ी हो गए कि असरे नौ अल्लाह के घर को बनाया जाए। चुनांचे सारे लोग इस पर मुत्तफ़िक़ हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल की उम्र है। अल्लाह के नबी के वालिद मोहतरम के मामू जान जो उम्र में सबसे बड़े थे, उन्होंने सबों को ये नसीहत की कि देखो ये अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह के इस घर में कोई भी शख्स
हराम माल बिल्कुल न लगाए, जिना, चोरी, डकैती, लूट मार, इस तरह का माल बिल्कुल न लगाए, बल्कि जो बिल्कुल हलाल कमाई का पैसा और रुपया हो, हर शख्स उस तरह का माल लगाए, पाक और साफ लगाए, इसलिए कि अल्लाह खुद पाक है, अल्लाह का घर पाक है, लिहाजा इसमें अल्लाह के घर में साफ और पाक माल ही लगता है। अल्लाह नापाक माल को कबूल नहीं फरमाते हैं। गर्चे अहले अरब अपनी जगह बहुत नापाक थे, गुनहगार थे, हर गुनाहों में मुलव्विस थे, लेकिन अल्लाह के घर का एहतराम इतना दिल के अंदर था कि जब अल्लाह के घर बनने की बारी आई तो हलाल माल लगाया, हराम माल नहीं लगाया। इतना एहतराम ज़रूर था अल्लाह के घर का। चुनांचे अल्लाह का घर बनने लगा, खाना काबा की तामीर हुई, मुकम्मल हो गया। खाना काबा की जब तामीर हुई, खाना काबा अल्लाह का घर है, मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अब हजर अस्वद को रखने की जब बारी आई तो तलवारें निकल आई, जंगो जिदाल की नौबत आ गई, कत्लो क़िताल की नौबत आ गई। हर शख्स, हर कबीले का इंसान ये कहे कि हम रखेंगे तो हम रखेंगे। सारे लोग इस बात पर बज़िद और अटल है कि हम लोग रखेंगे, सारे कबीले के लोग जंगो जिदाल पर आमादा हो गए, सारी चीज़ें भूल गए। अबू उमैया बिन मुगैरा मखजूमी जो उस कबीर जो सबसे मुअम्मर और उम्र रसीदा इंसान था, उसने एक राय दी कि कल सुबह को सबसे पहले जो खाना काबा आएगा, सबसे पहले जो यहाँ मौजूद होगा, हम उसे हकम मान लेंगे, हम उसे फैसल मान लेंगे, वो जो कहेगा हम उसकी बातों पर राज़ी हो जाएंगे। सारे लोगों को ये राय पसंद आ गई। चुनांचे सारे लोग इंतज़ार में हैं कि सुबह सुबह सबसे पहले जो आएगा हम उसे हकम और फैसल मान लेंगे, वो जो कहेगा हम उसके कहने पर राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से शब गुजारी, तहज्जुद की आदत थी। बचपन ही से अल्लाह की वो रात में इबादत किया करते थे। सारे लोग जब सुबह होती है और खाने काबा आते हैं तो देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के सामने सजदा रेज़ है। सारे लोगों के ज़ुबान से ये बेसाख्ता अल्फाज निकलते हैं, हाज़ा मुहम्मदुल अमीन रज़ीना, हाज़ा मुहम्मदुल अमीन, कि ये मोहम्मद तो अमीन है और इस अमीन मोहम्मद के फ़ैसले पर हम राज़ी है, जो ये कहेंगे हम उसे करने को तैयार है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हिकमत से काम लिया कि अगर हिकमत से काम न लिया जाता तो हज़ारों लाशें गिर जाती, लेकिन अल्लाह के नबी ने हिकमत से काम लेते हुए एक बड़ी सी चादर मंगवाई और उसके बाद हजरे अस्वद को उसमें रखा और हर कबीले के सरदार से कहा गया कि उस चादर के कोने को पकड़ लिया जाए। चुनांचे सारे कबीले के सरदारों ने चादर के एक कोने को पकड़कर उस जगह रखा जहां पर हजरे अस्वद को नस्ब और रखना था। उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से उस जगह को रखा और इस तरह से एक बड़ी होने वाली जंग को अल्लाह के नबी ने अपनी हिकमत अमली से ख़त्म किया। और चौथी बार अल्लाह का घर बनता है हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के खिलाफत में, और पांचवी बार खाना काबा जो अभी मौजूद है उसको बनाने वाला वो शख्स है जो जुल्म व जौर की दुनिया का बेताज बादशाह कहलाता है, हज्जाज बिन यूसुफ, जिसने पांचवी बार अल्लाह के घर को बनाया है। एक जालिम से अल्लाह ताला ने इतना बड़ा काम लिया है। अंबिया और रसूल नबूवत और रिसालत मिलने से पहले गर्चे नबी और रसूल नहीं होते हैं। जब तक नबूवत और रिसालत नहीं मिलती है तब तक कोई भी नबी और रसूल नहीं होता, लेकिन वली कामिल ज़रूर होता है, वो सिद्दीक अपने वक्त का ज़रूर होता है, वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा ज़रूर होता है। और एक नबी की विलायत और बुजुर्गी को दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा बुजुर्ग एक नबी की बुजुर्गियत और विलायत को नहीं पहुंच सकता है। ये एक नबी और रसूल का मकाम है अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद गारे हिरा में जाने लगे, अल्लाह के इबादत में मशगूल हो गए। खलवत का माहौल रहता था, तने तनहा रहते थे और कभी कभी घर भी आ जाया करते थे। कभी ऐसा होता कि कई दिन गुजर जाते,
हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा खाना लेकर वहाँ गारे हिरा ले जाती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाती, फिर आ जाती। ये मामूल रहा। जब 40 साल की उम्र होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल गारे हिरा में अल्लाह की इबादत में मशगूल है। अचानक एक फ़रिश्ता नमूदार होता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है, इक़रा, पढ़। अल्लाह के नबी ने तो इससे पहले किसी से नहीं पढ़ा था, आपने इससे पहले भी सुना। अल्लाह के नबी ने कहा कि मा अना बेकारी, भैया मैं पढ़ा नहीं हूँ, मुझे पढ़ना उगना कुछ नहीं आता है। फिर कहा इक़रा, दूसरी मर्तबा भेजा और शिद्दत से दबाया, कहा इक़रा, पढ़। अल्लाह के नबी ने फिर वही जवाब दिया, मा अना बेकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा जब फरिश्ते ने कहा इक़रा, उसके बाद वो आयतें जो मैंने आपके सामने पढ़ी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये शुरू की 5 आयतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा पढ़ा। अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि अल्लाह के नबी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, किसी इंसान से तालीम हासिल नहीं की थी। जो लिख कर जो हमारा आप बच्चों को पढ़ाते और लिखाते हैं, इस तरीक़े से अल्लाह के नबी ने कभी किसी से तालीम हासिल नहीं की। चूँकि वो फ़रिश्ता हज़रत जिब्राईल है, हज़रत जिब्राईल कुछ तख्ती लेकर आए थे और हज़रत जिब्राईल ये कह रहे थे इसको पढ़ो, जबकि अल्लाह के नबी ने कभी इस तरह की किताब या तहरीर नहीं पढ़ी थी। लेकिन तीसरी मर्तबा खुद हज़रत जिब्राईल ने अपनी ज़ुबान से पढ़वाया, जैसे बच्चों को हमारा पढ़ाते हैं अल्हम्दु इस तरह से जो पढ़वाते हैं, इसी तरह हज़रत जिब्राईल ने अल्लाह के नबी को पढ़ाया, कहा कि इक़रा। तब अल्लाह के नबी ने कहा इक़रा। उसके बाद ये 5 आयतें, वही कुरान पाक की सबसे पहली जो आयत नाजिल होती है, ये 5 आयतें हैं। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की उम्र है और आज अल्लाह के नबी और रसूल बन गए। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। यह पहली वही है, इस्लाम की पहली वही है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। अरब के अंदर बेशुमार गुनाह थे, अहले अरब बेशुमार गुनाह के अंदर मुलव्विस थे। चोरी, डकैती, जिना, शराब, न जाने किन किन गुनाहों के अंदर मुब्तला थे। लेकिन कुरान पाक की जो सबसे पहली वही नाजिल होती है, न उस वही के अंदर नमाज पढ़ने को कहा गया, न शराब से बचने को कहा गया, न जिना से बचने को कहा गया, किसी भी गुनाह से बचने को नहीं कहा गया। सबसे पहले अगर किसी चीज़ की तालीम दी है तो वो इक़रा है, वो तालीम है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए से अपनी उम्मत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर तालीम होगी तो तुम गुनाह की हकीकत को जानोगे। इंसान के पास अगर इल्म है तब जिना की हुर्मत समझेगा, शराब हराम है या हलाल है एक जानकार समझ सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले तालीम के मुतालिक इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी वाली वही नाजिल फरमाई है कि इल्म आएगा तब गुनाह को गुनाह समझेगा, जब इल्म से महरूम होगा तो गुनाह को गुनाह नहीं समझेगा। ये सबसे पहली वही है जिसमें अल्लाह ताला ने हमें तालीम की तलकीन फरमाई है। ये बात अलग है कि हम और आप हर मैदान में आगे है, लेकिन अगर किसी मैदान में पीछे है तो वो तालीम के मैदान में पीछे है। हमने और आपने अपने बच्चों के ऊपर इतना जुल्म किया है कि अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं माफ़ कर सकता है कि हम और आप अपने बच्चों की हर चीज़ की फ़िक्र करते हैं, लेकिन इस बात की कभी फ़िक्र नहीं होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख ले, कुछ बन जाए, इसकी कभी फ़िक्र नहीं होती है, जबकि इसकी फ़िक्र करना लाजिम और ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।